प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सूरज निकला तो निकल पड़े, सूरज निकला तो निकल पड़े, मेहनत से करने काम बड़े। ये भूमि पुत्र है देव तुल्य भारत के वीर किसान, मेहनत के पुजारी मेहनत से माटी में डाले प्राण, माटी में डाले प्राण। सूरज निकला तो निकल पड़े। चलो सुरजा, अपने साहब से मिलवाता हूँ। चलिए। सलाम साहब। सलाम। ये मेरा भाई सुरजा। नमस्कार। ये तुम्हारा भाई सुरजा? तुम रहीम, इसका क्या नाम मतलब? सुरजा। हाँ सुरजा। ये सुरजा कैसे हो सकता है भाई? इसमें नाम का क्या वास्ता? राम और रहीम दोनों भाई नहीं हो सकते? वैसे ये मेरा भाई है। हाँ हो सकते हैं भाई, हो सकते हैं। हो सकते नहीं है। आपने मुझे अभी भाई बोला, आप हिंदू मैं मुसलमान, फिर भी आपने मुझे भाई बोला। वैसे ये मेरा भाई है। हाँ ऐसा करो, तुम जाओ गोदाम से माल ले आओ, जाओ। ये लो पर्ची भी ले जाओ। कौन हो तुम लोग? सुना नहीं, कौन हो तुम लोग? बतलाना जरूरी है क्या? हाँ बतलाना जरूरी है, और जरूरी है। मजदूर है, ठेला गाड़ी खींच रहे। वो तो हमें भी दिख रहा है। हमारा मतलब है किस धर्म के मानने वाले हो तुम? तुम्हारी जात क्या है? आदमी की दो ही तो जात है, मर्द जात और औरत जात। जिस जात के तुम हो उस जात के हम। अबे बहुत बोल रहा है तू। दांत तोड़ के हाथ में दे देंगे, सीधे सीधे अपनी जात बता। भाई साहब, अभी तो इन्होंने बताया था एक जात और है, अमीर और गरीब का। हम दोनों गरीब हैं। अबे ओए शाणे, तू बोलने लग क्या रे? ओए काट के फेंक दूंगा साले को। तुम्हारी धर्म जात क्या है रे? हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी। चलो चलो चलो। चलो सुरजा चलो। रहीम भाई, क्या तुम्हें रोज ही ऐसे लोग मिल जाते हैं? ये हमारा लोग हैं। जब कभी इनका खून जोश मारता है तो इन्हें ये एहसास होता है कि ये जवान हो गए हैं। हम जवान हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने का इनका अच्छा तरीका है। जहाँ आदमियों को देखा घेर लिया और चाकू निकाल दिए।
देखा भैया रात पाली। हाँ, दिन पाली से बुरी नहीं है। और कमाई? कमाई रिक्शे के मुकाबले तो अच्छा ही है। यह है कि थोड़ी मेहनत ज्यादा है। दोनों हाथ में लड्डू बनना चाहोगे तो कहाँ से होगा? एक हाथ तो चाहिए लड्डू बनने के लिए। वो तो है भाई। रहीम भाई आप ही। अच्छा सुरजा भाई, फिर रात में मिलते हैं। हाँ ठीक भाई। बहुत थक गए हो ना? हाँ, गधे जैसा बोझ खींचना पड़ता है, मगर दिन से तो अच्छा है। अरे दिखाओ। नहीं दिखा दो ना। दिखाऊंगा। देखो मुझे नहीं दिखाओगे आप? छोड़ो ना, दिखाइए। दिखाइए ना। इतने चाले। बाबा अब मैं भी झूलूंगा थोड़ी देर, ये बहुत देर झूल चुका है। अच्छा तुझे भी झुला दूंगा। अच्छा बेटा। नहीं मैं नहीं हटूंगा। अरे मान जा बेटा, ये तेरा बड़ा भाई है। हाँ उठ जा। हाँ। अरे बेटा अब तुझे क्या झुलाऊं, अब तो तुम्हारा छोटा भाई आने वाला है, मैं उससे झुलाया करूंगा। बाबा अब ये बहुत देर झूल चुका, मैं भी झूलूंगा। अरे नहीं हटूंगा। अरे नहीं। मैं झूलूंगा। अरे चुप करो ना, शोर क्यों कर रहे हो? बाबा रात पाली करके आओ ना, आराम करने दो। मत डांटो इन्हें, इन्हें यही रहने दो, मेरी तो आदत पड़ गई है। ये दोनों शैतान तुम्हें सोने नहीं देंगे। अपना सामान नहीं तो हमारे आज उठा के बाहर फेंक देंगे। दारू पीते दंगा फसाद करते हो। बाबा झुपड़ियों में हल्ला कैसा हो रहा है? कोई दंगा फसाद तो नहीं हो गया? अरे नंगे हम यहाँ रह रहे हैं, इनकी क्या परेशानी है? ये रास्ता क्या उसके बाप का है? दुनिया के मजदूर। फिर भी बाबा मैं देखता हूँ। दुनिया के मजदूर। दुनिया के मजदूर। जहाँ हल्ला गुल्ला हुआ और इसे दंगा ही सूझती है। देखो इस तरह गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा, हम यहाँ के नेताजी से बात करेंगे। शंभू गया नेताजी को बुलाने। अरे अब तो बारिश शुरू होने वाली है, हम अपने बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? चलो हम बंगला मालिक से बात करते हैं। दुनिया के मजदूर। दुनिया के मजदूर। आप चुप रहिए। अरे वो मुन्ना के बाबू नहीं छोड़ेंगे। दुनिया के मजदूर। 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 अरे वो मुन्ना के बाबू सुन रहे हो? इधर आओ। आते हो कि नहीं? तुम औरत जात कभी नहीं सुनते थे। झोपड़ा तोड़ने की बात हो रही है, तुम आओ कि लट लगे हो। अरे झोपड़ा टूट जाएगा तो टूट जाने दो, कौन सा अपने घर की जमीन पर खड़ा हुआ है?
गांव में इतना बड़ा घर द्वार छोड़कर है, उसको तो कोई गम नहीं है, और यहाँ इस परदेश में झोपड़ी का गम है। तू ठीक कह रहे बहू, तू ही इसे समझा। अगर दिन में नींद नहीं आती तो जाओ जाके रिक्शा चला लो, 2 पैसे तो आएंगे। फालतू में दंगा फसाद में पड़े हो तुम। ठीक है, जाता हूँ रिक्शा चलाने के लिए। दुनिया के मजदूर, दुनिया के मजदूर, दुनिया के मजदूर, दुनिया के मजदूर। क्या बात है भाई लोग, जो आपने हमें बुलाया? ये बच्चों ने आकर कहा गरीब जनता मुसीबत में है, हम कलेक्टर साहब से मिलना छोड़ के बीच में भागे चले आ रहे हैं। ये सेठ लोग हमारा झोपड़ी तोड़ने की सोच रहे हैं, देखो पुलिस ले आए हैं। नहीं नहीं, किसी का घर नहीं गिराया जाएगा। अब तो देश तरक्की कर रहा है, हर गरीब को उठाना है, चाहे जैसे भी हो। आप लोग निश्चिंत रहिए। आप में से 3-4 व्यक्ति जो जिम्मेदार हो हमारे साथ चलिए। आइए हमारे साथ, आइए चलिए। आप सब यही रुकिए, हम दोनों सेठ जी से मिल के आते हैं। जो काम शांति से हो जाए वो अच्छा है। नमस्कार। नमस्कार। मैं जानती हूँ शोर शराबा यहाँ क्यों है और आप लोग क्यों आए हैं, मगर अभी झोपड़ियाँ यहाँ नहीं रहेंगी। ये लीजिए और आप दोनों जाइए। मगर हमारी झोपड़ी का क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चलिए चलिए, बाहर चलकर बात करते। चलिए चलिए चलो। मिठाई खिला सबको। हाँ भाई सुरजा, और सुरजा को भी लड्डू खिलाओ, लड्डू खिलाओ भैया, सुरजा भैया को भी खिलाओ लड्डू। ले भाई सुरजा, तू भी खा। ले और ले लड्डू। हाँ। वाह क्या बात है सेठ जी, ये लड्डू किस खुशी में? क्या घर में बेटा हुआ है क्या? ओए बेटा ही कह ले, बेटा ही कह ले। ये देख, एक नहीं गिल्ले। सुरजा, अरे बेटा तो दगा दे सकता है, बुढ़ापे में छोड़ के चला जाएगा, पर ये नहीं जाएंगे और सारी जिंदगी में ही परवरिश करेंगे ये। अरे सेठ, किसे समझा रहे हो? इसे? अरे कहाँ इसकी समझ में आने वाला है? क्यों समझ में नहीं आने वाला? क्यों भैया, जब सेठ जी पहले तुझे रिक्शा दे रहे थे तो तूने क्यों नहीं लिया? नहीं लिया। नहीं मर्जी, क्यों? तुझे क्या मतलब है? ऐसा चांस बार बार थोड़ी आता है। चांस? हाँ, शहर का मुंह देखने ये क्या कम है? और मुल्की, मुझे तेरे जैसा दोस्त मिला और मेरे सेठ जी देवता जैसा आदमी। अरे नहीं सुरजू, देवता मत कह। और देवता तो इंसानों को रोटी देता है, और यहाँ तो तुम लोग मुझे रोटी देते हो। नहीं मालिक नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे आपके इन्हीं रिक्शों से तो हमारी रोजी रोटी चलती है मालिक। और नहीं सरजू, जो रात को पैसे लाकर देते हो ना, उससे मेरे घर का चूल्हा जलता है। तो खैर छोड़ो और निकालो अपना रिक्शा। उठाओ। हाँ भाई ले जा, तेरा रिक्शा निकाल। लेकिन मालिक, मैं तो अपना वही रिक्शा लेकर जाऊंगा। हाँ, तू अपना ही रिक्शा लेके जा, अपना ही रिक्शा लेके जा। ठीक है मालिक। अच्छा सेठ जी, फिर मुलाकात। खुश रहो। अभी निकाल। अच्छा मालिक, चलते हैं। खुश रहे। हाँ भी, चल जल्दी कर, 3 नंबर वाला भी आ रहा है। तेरे से कसा नहीं जाता है, ला दिखा मेरे को।
हाँ शर्मा जी, आपका ये तिकड़म समझ में नहीं आया। अरे इसी को राजनीति कहते हैं भैया, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। चलो अपना काम तो हो गया। लेकिन भैया, अरे भाई वही आपका गुरु मंत्र, नेता बनने के लिए बंदर और बिल्ली वाला खेल खेलो। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ। देखो, खुद बन जाओ बंदर और दोनों बिल्लियों को नोच नोच कर खाओ। अरे भैया रिक्शा रोको, भैया रिक्शा रोको भाई। और ये क्या भैया, डाकुओं की तरह मुंह लपेट रखा है? तबीयत ठीक नहीं है मालिक। बस बस बस, यहीं रुको यहीं रुको यहीं रुको। आइए अपने रिक्शा। क्या हुआ भाई? खराब हो गई। अरे यार तुम गाड़ी ठीक करके नहीं रख सकते, तुम्हें पता है फैक्ट्री में हड़ताल हो रखी है, बहुत जल्दी पहुंचना है। इसी टाइम गाड़ी खराब करनी थी आपने। ठीक करके ला था साहब, अभी हो जाती है। जल्दी करो। अभी हो जाती है। अभी हो जाती, अभी हो जाती करते रहेंगे बस। ए रिक्शा, रुकना रुकना जरा। अच्छा तुम ऐसे करना, गाड़ी लेके ठीक करा के फैक्ट्री आ जाना। ठीक है, चलिए सर। चलिए। पता नहीं क्या है। पुलिस स्टेशन। हाँ मैं खन्ना बोल रहा हूँ। आप ऐसा कीजिए, हमारी फैक्ट्री में कुछ पुलिस भेजिए, वहां कुछ लोग दंगा कर रहे हैं। हाँ इमीडिएटली, टाइम की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज इमीडिएटली भेजिएगा। क्या नाम बताया था तुमने? सुरजा। बैठो सुरजा। देखो सुरजा, मैं तुम्हारे जैसे इंसान की इज्जत करता हूं, क्योंकि तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। आप भी क्या कहते हैं सेठ जी, सवारी को बचाना हमारा धर्म है। लो शरबत पियो। नहीं सेठ जी, लो पियो ना। अरे यार शरबत तो पी लो। अरे तुम्हें तो चोट लगी है। कुछ नहीं सेठ जी, मामूली चोट है, ठीक हो जाएगी। ऐसे कैसे हो जाएगी? ठीक हो जाएगी सेठ जी।
जाएगी, ठीक हो जाएगी। मामूली चोट है सेठ जी, आप भी। देखो सुरजा, तुमने मेरी जान बचाई, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? ये कुछ रुपए रख लो और अपना इलाज करवा लेना। हमने तो आपको पहले ही कहा था कि एक सवारी को बचाना हमारा धर्म था। हम मेहनत मजदूरी का पैसा लेते हैं, बस किराया बढ़ते दीजिए। अच्छा, एक बात बताओ, रिक्शा चलाने के अलावा भी कुछ और काम जानते हो? हम तो किसान हैं मालिक, खेती बाड़ी के अलावा कुछ नहीं जानता था। गांव में अकाल पड़ गया तो अपने बीवी बच्चों को लाकर पेट भरने के लिए यहाँ रिक्शा चलाना सीख लिया। वेरी गुड सुरजा, वेरी गुड। मालिक, मिल बंद हो गई तो मजदूर भाइयों का क्या होगा? भूखों मरेंगे साले, और क्या करेंगे? दंगा फसाद करेंगे, शहर में लूट मार करेंगे। नहीं मालिक, मिल बंद हो गई तो सब भूखे मर जाएंगे, और हमने भूख देखी है, बहुत भयंकर होती है। सुरजा, तुम उनकी चिंता मत करो, तुम ये रुपए रखो और अपना इलाज करवाओ, और फिर कभी कोई जरूरत पड़े तो जरूर चले आना। एक बात पूछूं मालिक? हाँ हाँ पूछो। इतना बड़ा बंगला सुना सुना लग रहा है। अच्छा अच्छा, तो तुम मेरे बीवी बच्चों के बारे में पूछ रहे हो? जी। अरे वो तो पहाड़ पे घूमने गए हैं। और कुछ पूछना है? नहीं मालिक, बस। अच्छा, अरे रो क्यों रही हो? एक अपना ही नहीं, सभी के झोपड़े टूट गए। बेटा, अब तू ही इसे समझा, जब से झोपड़ी टूटी है ये रोए चली जा रही है। बस बस, बहुत हो गया। तुम ही तो कहती थी कि टूट जाने दो, झोपड़ा कौन सा अपनी जमीन पे खड़ा किया है। अब रो क्यों रही हो? ये बात नहीं है, अपने रहीम भाई को और लोगों के साथ पुलिस पकड़ के ले गई। क्या? रहीम भाई को पुलिस पकड़ के ले गई? बाबा, तुम्हें छुड़ाना होगा बाबा, तुम्हें छुड़ाना होगा। मैं अभी जाता हूं। मत भेजना किसी को, मैं आराम करूंगा। हाँ, तंग करने आ जाते हैं। और रिक्शा विक्शा यहीं से दे देना, किसी को घर मत भेजना मेरे। हाँ, समझ गया? ध्यान रख के। सेठ जी की तबीयत ज्यादा खराब है। सेठ कहाँ है? सेठ तो कब का घर चला गया। घर चले गए? कहाँ है उनका घर? क्या बात है सुरजा भैया, बड़े परेशान दिख रहे हैं। हाँ, मेरे भाई को पुलिस पकड़ के ले गई है। भाई, तुम तो यहाँ अपने बाप और बीवी बच्चों के साथ आए थे, फिर तुम तो शायद अकेले हो। अचानक ही रातों रात भाई कहाँ से पैदा हो गया? क्या खून के रिश्तों से ही भाई होता है? अरे क्या तुम मेरे भाई नहीं हो? ये सब मेरे भाई नहीं है क्या? लेकिन फिर भी तुमसे घर नहीं मिलेंगे। मुल्की कहाँ है? वो तो गाड़ी जमा करवा के चला गया, शायद चाय की दुकान पर होगा। और फिर भैया आजकल उसे घर वाला बनने की सनक सवार है, अब क्या पता कहाँ होगा। नहीं, चाय की दुकान पर होना चाहिए। चाय की दुकान पर? हाँ। मैं उसे देखता हूँ। हाँ।